रहीम बंदन चीज़ अस्कर सुल्तान माई चैनल इतमाद मैथमेटिक एक्सपर्ट। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5। बच्चों मैथ कौन सी है हमारी डीएई मैथ 212 सेकंड ईयर की है और इसकी हमने एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है 5.1। बच्चों ये एक्सरसाइज शुरू करने से पहले सबसे पहले आप लोगों ने ये फार्मूले अच्छी तरह याद कर लेने हैं। बच्चों सबसे पहले बात करते हैं इंटीग्रेशन की। इंटीग्रेशन को किससे लेट करेंगे? आई से। बच्चों इंटीग्रेशन को किससे लेट करेंगे? आई से। बच्चों ये इसको ऊपर की जानिब गोल कर देंगे और इसको नीचे की जानिब गोल कर देंगे। बच्चों जिस क्वेश्चन के अंदर ये अलामत आ जाए तो बच्चों ये क्वेश्चन कौन सा है? इंटीग्रेशन का। बच्चों जिस क्वेश्चन के अंदर ये अलामत पाई जाए वो क्वेश्चन कौन सा होगा? इंटीग्रेशन का। जहाँ पर इंटीग्रेशन की अलामत होगी वहाँ पर dx भी होगा। वहाँ पर बच्चों क्या होगा? dx। इन दोनों के दरमियान में फंक्शन होगा जिसको हमने इंटीग्रेट करना होता है। बच्चों जहाँ पर इंटीग्रेशन की अलामत वहाँ पर dx भी होगा लाजमी, और इन दोनों के दरमियान में क्या होगा? फंक्शन जिसको हमने इंटीग्रेट करना होता है। बच्चों बात करते हैं कांस्टेंट की। इंटीग्रेशन क्या है? किसकी? कांस्टेंट की। 5 एक कांस्टेंट है तो 5 की इंटीग्रेशन 5x प्लस c। बच्चों x लगा देंगे और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या है बच्चों? 0। ये भी इस बात को भी याद रखना है। इसी तरह बच्चों 20 की इंटीग्रेशन 20x प्लस सी। बच्चों जब भी इंटीग्रेशन का साइन को ख़त्म करेंगे तो प्लस सी कर देंगे। बच्चों इसी तरह 10 की इंटीग्रेशन, 10 क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट की इंटीग्रेशन 10x प्लस सी, 10x प्लस सी। बच्चों ये किसकी इंटीग्रेशन थी? कांस्टेंट की इंटीग्रेशन। 5 की इंटीग्रेशन 5x, 20 की इंटीग्रेशन 20x, 10 की इंटीग्रेशन 10x। बच्चों 7x लगा देंगे। इसी तरह बच्चों अगर 6dt, अब t के लिहाज से 6 की इंटीग्रेशन 6t प्लस c। इसी तरह बच्चों 15 थीटा, अब थीटे के लिहाज से 15 की इंटीग्रेशन 15 थीटा प्लस c। बच्चों ये कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों? 0। इसी तरह कांस्टेंट की इंटीग्रेशन क्या है? 5 की 5x, 20 की 20x, 10 की 10x। अब यहाँ पर t था फंक्शन 6 की 6t, यहाँ पर थीटा है 15 की 15 थीटा प्लस c। बच्चों ये किसकी इंटीग्रेशन थी? कांस्टेंट की। बच्चों अब बात करते हैं पावर रूल की। कौन सा रूल है? पावर रूल। बच्चों सबसे बात करते हैं पावर रूल की पहचान क्या है, हमें कैसे पता चलेगा ये पावर रूल का क्वेश्चन है या क्वोशंट रूल का क्वेश्चन है। अगर किसी फंक्शन के ऊपर पावर आ जाए या किसी वेरिएबल के ऊपर पावर आ जाए तो शायद इसके ऊपर पावर रूल लगेगा। बच्चों पावर रूल अगर इस बेस का डेरिवेटिव, बच्चों अगर इस बेस का डेरिवेटिव अगर साथ मौजूद है तो इसके ऊपर कौन सा रूल? एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या बनेगा? प्राइम एफ ऑफ एक्स। अगर पावर की बेस का डेरिवेटिव अगर साथ मौजूद है तो इसके ऊपर कौन सा रूल लगा देंगे? पावर रूल। इस पावर में ऊपर एक प्लस कर देंगे, यही पावर नीचे डिवाइड, प्लस सी। बच्चों अगर इस बेस का डेरिवेटिव, बच्चों इस पावर रूल की ट्रिक क्या है? इस फार्मूले को अप्लाई करने की ट्रिक क्या है? क्या कंसेप्ट यूज करेंगे हम? बच्चों पावर रूल के अंदर हमने इस बेस का डेरिवेटिव साथ देखना होता है। अगर इस बेस का डेरिवेटिव अगर साथ मौजूद है
तो बच्चों कौन सा रूल लगा देंगे, पावर रूल। इस पावर में ऊपर एक प्लस कर देंगे और यही पावर नीचे डिवाइड प्लस सी। बच्चों एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। x की पावर 7 7 dx। देखो वेरिएबल के ऊपर पावर आ गई, शायद इसके ऊपर पावर रूल लगेगा। क्या बच्चों इस बेस का डेरिवेटिव 7 मौजूद है, बेस का डेरिवेटिव क्या बनेगा, x का 1। तो यहां पर 1 बच्चों मौजूद है, लेकिन हमें खुली आंख के साथ नजर नहीं आ रहा। बच्चों अगर इस बेस का डेरिवेटिव, बेस क्या हमारे पास x का डेरिवेटिव क्या बनेगा 1। देखो 7 1 मौजूद है, तो इसके ऊपर कौन सा रूल अप्लाई कर देंगे, पावर रूल। इस पावर में ऊपर एक प्लस कर देंगे और यही पावर नीचे डिवाइड प्लस सी। हमारे पास आंसर आ जाएगा x की पावर 8/8 प्लस सी। बच्चों इसी तरह इंटीग्रेशन x की पावर 1/2 7 आ गया dx। देखो वेरिएबल के ऊपर पावर आ गई, शायद इसके ऊपर पावर रूल लगेगा। बच्चों पावर रूल हमने उस वक्त अप्लाई करना है जब इस बेस का डेरिवेटिव 7 मौजूद होगा। अब बेस का डेरिवेटिव, बेस क्या हमारे पास x का डेरिवेटिव क्या बनेगा 1। बच्चों यहाँ पर 1 मौजूद है, लेकिन हमें खुली आंख के साथ नजर नहीं आ रहा। बच्चों इस बेस का डेरिवेटिव क्या है 1 साथ मौजूद है, तो इसके ऊपर कौन सा रूल अप्लाई कर देंगे, पावर रूल। इस पावर में ऊपर एक प्लस कर देंगे और यही पावर नीचे डिवाइड प्लस सी। x की पावर, बच्चों इस पावर का जब एलसीएम लेंगे तो ये 3/2, नीचे भी 3/2 प्लस सी। हमारे पास आंसर आ गया x की पावर 3/2, ये 3/2 ऊपर जाके 2/3 प्लस सी। बच्चों ये इंटीग्रेशन का था पावर रूल के क्वेश्चन। अगर बच्चों 2x + 3 ऊपर पावर आ गई 3 dx। देखो अब फंक्शन के ऊपर पावर आ गई, देखो 1 2 हमारे पास 2 टर्म के ऊपर पावर है, तो ये फंक्शन के ऊपर पावर है। बच्चों पावर रूल इंटीग्रेशन का जब भी आप लोगों को वेरिएबल के ऊपर पावर नजर आ जाए या किसी फंक्शन के ऊपर पावर नजर आ जाए, शायद इसके ऊपर पावर रूल लगेगा। हमने इसके ऊपर कौन सा रूल चेक करना है, पावर रूल। क्या बच्चों इस बेस का डेरिवेटिव 7 मौजूद है, बेस क्या हमारे पास 3 + 2x, 3 का डेरिवेटिव 0, 2x का डेरिवेटिव क्या बनेगा 2। बच्चों यहां पर क्या होना चाहिए था 2। अगर बच्चों इस बेस का डेरिवेटिव 7 मौजूद नहीं है, बच्चों अगर इस बेस का डेरिवेटिव 7 मौजूद नहीं है तो क्या करेंगे, अपनी तरफ से कांस्टेंट वैल्यू लगा के फार्मूला अप्लाई कर देंगे। बच्चों अगर हमारे पास इस बेस का डेरिवेटिव 7 मौजूद नहीं है तो क्या करेंगे, तो बच्चों अगर उसका डेरिवेटिव आ रहा हो कांस्टेंट तो अपनी तरफ से कांस्टेंट वैल्यू लगा के फार्मूला अप्लाई कर देंगे। अब इस बेस का डेरिवेटिव क्या बनता है 2, 2 क्या है कांस्टेंट, वो अपनी तरफ से लगा देंगे। बच्चों 2 के साथ डिवाइड भी कर देंगे और 2 के साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे। अब बच्चों देखो बेस का डेरिवेटिव 7 मौजूद है, तो इसके ऊपर कौन सा रूल लगा देंगे, पावर रूल। पावर रूल क्या था हमारा, इस पावर में ऊपर एक प्लस कर देंगे और यही पावर नीचे डिवाइड प्लस सी। ये 1/2 इसी तरह 2x + 3 ऊपर पावर 4 नीचे भी 4 प्लस सी। बच्चों ये क्या था हमारा फाइनल आंसर। देखो फंक्शन के ऊपर बच्चों क्या आ गई, पावर, शायद इसके ऊपर पावर रूल लगेगा। क्या बच्चों इस बेस का डेरिवेटिव 7 देखना, पावर रूल के अंदर बच्चों हमने बेस का डेरिवेटिव 7 देखना होता है मल्टीप्लिकेशन के अंदर। अगर बच्चों बेस का डेरिवेटिव क्या, 1 का डेरिवेटिव क्या बनेगा 0, x² का डेरिवेटिव क्या बनेगा 2x। यहां पर क्या होना चाहिए था 2x, जबकि उसने x दे दिया हमें। अब यहां पर किस चीज की कमी है, 2 की। यहां पर किस चीज की कमी है, 2 की कमी है।
बच्चों अगर इस बेस का डेरिवेटिव 7 मौजूद नहीं है तो क्या करेंगे, अपनी तरफ से सिर्फ कांस्टेंट वैल्यू लगा सकते हैं, वेरिएबल नहीं लगा सकते। तो यहाँ पर किस चीज़ की कमी है, 2 की। बच्चों क्या करेंगे, 2 के साथ डिवाइड भी कर देंगे और 2 के साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे। ये 1/2 साथ क्या आ गया, 2x dx। 2 के साथ मल्टीप्लाई, 2 के साथ डिवाइड। अब देखो इस बेस का डेरिवेटिव 7 मौजूद है। बच्चों इस बेस का डेरिवेटिव अब 7 मौजूद है। 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या बनेगा, 2x। बच्चों इस बेस का डेरिवेटिव 7 मौजूद है तो कौन सा रूल लगा देंगे, पावर रूल। बच्चों इस पावर में ऊपर एक प्लस कर देंगे और यही पावर नीचे डिवाइड, प्लस सी 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऊपर पावर आ गई 3/2। इसको भी हल करेंगे तो ये भी 3/2 प्लस सी, तो हमारे पास 1/2, ये 3/2 ऊपर जाके 2/3 एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2 प्लस सी। ये 2 इस 2 के साथ कैंसल। बच्चों जो बच गया वो हमारा आंसर है। लेकिन पावर रूल के अंदर n हमारा डज नॉट -1। बच्चों n हमारा क्या नहीं होना चाहिए, -1 नहीं होना चाहिए। हमारी जो सी पावर रूल के अंदर जो सी पावर है वो -1 नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए, क्या वजह है इसकी, भी पावर उसने फार्मूले ने हमें बता दिया भी इसकी पावर क्या नहीं होनी चाहिए, -1 नहीं होनी चाहिए। देखो बच्चों अगर हमारे पास x की पावर -1 आ जाती है, वो कहते हैं n डज नॉट -1, n हमारा -1 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्या वजह है इसकी। बच्चों देखो बेस का डेरिवेटिव तो 7 1 मौजूद है, x का डेरिवेटिव क्या 1 7 मौजूद है, लेकिन ऊपर पावर -1 आ गई। इसके ऊपर पावर रूल नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते बच्चों, क्योंकि अगर हम लगाते हैं इसके ऊपर पावर रूल, इस पावर में ऊपर एक प्लस, यही पावर नीचे डिवाइड प्लस सी, तो x की पावर 0, नीचे भी 0 प्लस सी। डिनोमिनेटर के अंदर क्या आ गया 0, तो ये सारी टर्म क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी हमारा कोई आंसर नहीं होता, इन्फिनिटी में प्लस सी करेंगे, आंसर क्या आ गया, इन्फिनिटी। बच्चों इन्फिनिटी कोई आंसर नहीं है, इसलिए आप लोगों ने ये एहतियात रखनी है। इंटीग्रेशन वाले पावर रूल के क्वेश्चन के अंदर भी n हमारा क्या नहीं होना चाहिए, -1। अगर -1 आ गया तो क्या करेंगे क्वेश्चन को, तो बच्चों ये नीचे आ गए पावर पॉजिटिव की, इसके ऊपर और कोई रूल चेक करेंगे। ये था बच्चों हमारा पावर रूल। बच्चों पावर रूल क्या, हमने इस बेस का डेरिवेटिव 7 देखना है। अगर इस बेस का डेरिवेटिव 7 मौजूद है तो पावर रूल लगा देंगे। अगर बेस का डेरिवेटिव 7 मौजूद नहीं है, अगर आ रही है कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट लगाने से अगर हमारा फार्मूला अप्लाई होता है तो वो हमने कांस्टेंट लगाना है, उस कांस्टेंट को मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। बच्चों इसके बाद क्या हमारा क्वोशिएंट रूल है, क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट का मतलब क्या बच्चों, डिवाइड वाला रूल। इंटीग्रेशन f ऑफ प्राइम f ऑफ x नीचे f ऑफ x dx। अगर हमें वैल्यू डिवाइड के अंदर नजर आ गई, फ्रैक्शन के अंदर नजर आ गई, तो इसके ऊपर कौन सा रूल चेक करेंगे, क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल के अंदर बच्चों हमने नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर देखना होता है। बच्चों क्वोशिएंट रूल के अंदर अगर नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है तो इसके ऊपर हम कौन सा रूल लगा देंगे, क्वोशिएंट रूल। अगर बच्चों नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है तो हम इसके ऊपर कौन सा रूल लगा देंगे, क्वोशिएंट रूल लगा देंगे। क्वोशिएंट रूल क्या है, नेचुरल लॉग, एल एन से मुराद क्या है, नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग नीचे वाला फंक्शन लगा देंगे प्लस सी। तो बच्चों ये कौन सा रूल है हमारा, क्वोशिएंट रूल। इस रूल को हम एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे। बच्चों जैसे हमारे पास क्वेश्चन आ गया 1/x dx। अब मुझे वैल्यू किसके अंदर नजर आई, डिवाइड के अंदर, तो मैं इसके ऊपर सबसे पहले इसके ऊपर क्वोशिएंट रूल चेक करूंगा, क्या नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है। अब x का डेरिवेटिव क्या बनेगा 1, देखो ऊपर 1 मौजूद है, तो इसके ऊपर कौन सा रूल लगा देंगे, क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल क्या था, नेचुरल लॉग, नीचे वाला फंक्शन फिट कर देंगे प्लस सी। तो ये हमारा आंसर आ गया।
इसी तरह बच्चों अगर हमारे पास 1/x + 1 dx, देखो मुझे वैल्यू किसके अंदर नजर आई, कोशेंट के अंदर, तो मैं इसके ऊपर कौन सा रूल चेक करूंगा, कोशेंट रूल। क्या कोशेंट रूल के अंदर हमने नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर देखना है। बच्चों नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव क्या बनेगा, 1 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1। देखो ऊपर 1 मौजूद है, बच्चों नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो हम इसके ऊपर कौन सा रूल लगा देंगे, कोशेंट रूल। कोशेंट रूल क्या, नेचुरल लॉग नीचे वाला फंक्शन प्लस सी, नीचे वाला फंक्शन है प्लस सी। बच्चों इसी तरह 1/2x + 3, देखो मुझे वैल्यू किसके अंदर नजर आई, डिवाइड के अंदर, शायद इसके ऊपर कोशेंट रूल लगेगा। क्या नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, 3 का डेरिवेटिव क्या बनेगा 0, 2x का डेरिवेटिव क्या बनेगा 2। बच्चों अगर नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद नहीं है तो अपनी तरफ से कांस्टेंट वैल्यू लगा के फार्मूला अप्लाई कर देंगे। वेरिएबल नहीं लगा सकते अपनी तरफ से, सिर्फ कांस्टेंट वैल्यू लगानी है। अगर नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, f(x) का डेरिवेटिव क्या होता है, प्राइम f(x). अगर नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है तो हम क्या करेंगे, नेचुरल लॉग नीचे वाला फंक्शन लगा देंगे प्लस सी। इसी तरह बच्चों 3 का डेरिवेटिव 0, 2x का डेरिवेटिव क्या बनेगा 2। अब यहां पर क्या होना चाहिए था 2 क्या है, कांस्टेंट है। इस फार्मूले ने हमें इजाजत दे दी भी अपनी तरफ से आप लोग सिर्फ कांस्टेंट वैल्यू लगा सकते हैं। तो अब यहाँ किस चीज़ की कमी है, 2 की। मैं 2 के साथ डिवाइड भी करूंगा और 2 के साथ मल्टीप्लाई भी कर दूंगा। बच्चों अब नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, 3 का डेरिवेटिव 0, 2x का डेरिवेटिव क्या बनेगा 2। देखो ऊपर 2 मौजूद है, तो क्या करेंगे, नेचुरल लॉग लगा के नीचे वाला फंक्शन प्लस सी। बच्चों जैसे इसकी पावर रूल की एहतियाती तदाबीर क्या है, हमारी पावर क्या नहीं होनी चाहिए, -1। इसी तरह बच्चों कोशेंट रूल के अंदर नीचे होल की पावर नहीं होनी चाहिए। बच्चों नीचे डज नॉट होल पावर, बच्चों डज नॉट होल पावर। बच्चों हमारी नीचे क्या नहीं होनी चाहिए, होल की पावर नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए, देखो अगर 1/x² आ गया, अब देखो x का डेरिवेटिव तो ऊपर 1 मौजूद है, लेकिन नीचे होल की पावर आ गई, तो इसके ऊपर हम कोशेंट रूल नहीं लगा सकते। तो क्या करेंगे बच्चों, ऊपर जाके पावर क्या हो जाएगी, -2, 7 आ गया। ये पावर पॉजिटिव की ऊपर जाके पावर माइनस की होगी। अब देखो अब इस बेस का डेरिवेटिव 7 मौजूद है, x का 1 मौजूद है, अब इसके ऊपर पावर रूल लगा सकते हैं। बच्चों अगर इस बेस का डेरिवेटिव, अगर किसी, बच्चों पावर रूल का कंसेप्ट क्या है, अगर किसी फंक्शन के ऊपर पावर आ जाए या किसी वेरिएबल के ऊपर पावर आ जाए, शायद इसके ऊपर पावर रूल लगेगा। अगर बच्चों इस पावर की बेस का डेरिवेटिव अगर 7 मौजूद है तो हम इसके ऊपर कौन सा रूल अप्लाई कर देंगे, पावर रूल। इस पावर में ऊपर एक प्लस, यही पावर नीचे डिवाइड प्लस सी। इसी तरह बच्चों लेकिन n डज नॉट -1, n हमारा क्या नहीं होना चाहिए, -1। इसका मतलब क्या है, पावर हमारी -1 नहीं होनी चाहिए। बच्चों इसके बाद हमने कोशेंट रूल, जब भी हमें रकम तकसीम के अंदर नजर आएगी, डिवाइड के अंदर नजर आएगी, तो हम इसके ऊपर कौन सा रूल चेक करेंगे, कोशेंट रूल। कोशेंट रूल क्या, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर देखना है। f(x) का डेरिवेटिव प्राइम f(x) ऊपर मौजूद है, अगर नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है तो क्या करेंगे, नेचुरल लॉग लगा के नीचे वाला फंक्शन लगा देंगे प्लस सी। लेकिन बच्चों इसकी भी एहतियाती तदाबीर है, डज नॉट होल पावर। बच्चों नीचे वाले फंक्शन के ऊपर होल की पावर नहीं होनी चाहिए। तो बच्चों इसके बाद हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इंटीग्रेशन क्या है हमारे पास, e⁻f(x), 7 आ गया dx।
बच्चों 5.1 के अंदर पावर रूल हमने अप्लाई करना है, कोशेंट रूल अप्लाई करना है और हमने एक्सपोनेंशियल रूल अप्लाई करना है। ई फंक्शन की इंटीग्रेशन क्या है बच्चों? ई फंक्शन वैसे का वैसे, नीचे पावर का डेरिवेटिव, बच्चों नीचे पावर का डेरिवेटिव प्लस सी। बच्चों ई फंक्शन की इंटीग्रेशन क्या है? ई फंक्शन वैसे का वैसे, नीचे पावर का डेरिवेटिव। बच्चों पावर क्या हमारे पास? एफ ऑफ एक्स का बच्चों डेरिवेटिव के अंदर हम क्या करते थे? इस पावर का डेरिवेटिव लेते थे मल्टीप्लिकेशन के अंदर, लेकिन हम इंटीग्रेशन के अंदर इस पावर का डेरिवेटिव हमने लेना है डिवाइड के अंदर प्लस सी। हम एग्जांपल के जरिए कर लेते हैं बच्चों, इसको समझ लेते हैं। ई की पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स। बच्चों क्या था इसका फार्मूला? ई फंक्शन वैसे का वैसे, नीचे पावर का डेरिवेटिव, बच्चों नीचे पावर का डेरिवेटिव प्लस सी। तो बच्चों ई की पावर एक्स स्क्वायर, अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या बनेगा? 2x प्लस सी। बच्चों ई फंक्शन वैसे का वैसे, नीचे पावर का डेरिवेटिव प्लस सी। बच्चों ये किसकी इंटीग्रेशन है? ई फंक्शन की। अगर बच्चों आपने ये एक्सरसाइज को अच्छी तरह समझना है तो बच्चों ये लेक्चर आप लोगों ने लाजमी लेना है। पावर रूल भी इसके अंदर बड़ी डिटेल के साथ समझाया गया, कोशेंट रूल और एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इंटीग्रेशन। बच्चों ये एक्सरसाइज हमने 5.1 के अंदर स्टार्ट करनी है। अगर कुछ स्टूडेंट चाहते हैं भी हमने ऑनलाइन तैयारी करनी है तो बच्चों ऊपर मेरा व्हाट्सअप नंबर लिखा हुआ है, ज़रूर रब्ता करें। अगर मैथ में किसी किस्म का भी आपको मसला बनता है, मैथ 233, मैथ 212, मैथ 113, मैथ 123, किसी भी टेक्नोलॉजी की मैथ में अगर आपको मसला बनता है तो ऊपर मेरा व्हाट्सअप नंबर लिखा हुआ है, ज़रूर रब्ता करें। अगर आपने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सके। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में ज़रूर याद रखना।